बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। पप्पू यादव ने की पीएम मोदी की भूरी भूरी प्रशंसा। नीतीश कुमार के भी गुण गाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के साथ पूर्णिया की जनता का आभार जताते हुए सांसद ने कई अपेक्षाएं रखी। वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन को सांसद ने हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि एकजुट होने पर असंभव भी संभव हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन के उपरांत सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने पूर्णिया जंक्शन से वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ऐतिहासिक मौके से सांसद स्वयं वंदे भारत ट्रेन से बनमकी तक का सफर तय कर जनता की खुशी में शामिल हुए। अपने संबोधन में सांसद ने कहा कि यह क्षण पूर्णिया, सीमांचल और कोशी के लोगों को ताकत, संघर्ष और लंबे संकल्प का परिणाम है। यह वही जुनून है जिसने दशकों से लोगों के सपनों को साकार करने का मार्ग प्रशस्त किया है। पप्पू यादव ने बिहार के विकास के लिए मुक्त कंठ से पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा की है। इस दौरान पप्पू यादव ने पीएम मोदी के मंच पर बदले बदले से नजर आए। पप्पू यादव ने कहा कि जब जनता एकजुट होकर आवाज उठाती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। पप्पू यादव ने कहा कि जिस तरह से युवा अपने सपनों को देखकर आईएएस, आईपीएस, उद्यमी और समाज सुधारक बनते हैं, उसी तरह पूर्णिया की जनता ने भी वर्षों पहले अपने सपनों को देखा था। आज वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत अपने सपनों को नई उड़ान देने का काम कर रही है। उन्होंने स्टेशन मास्टर, रेलवे अधिकारी और कर्मचारियों को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी निष्ठा और मेहनत से ही यह सपना साकार हो पाया है। साथ ही उन्होंने पूर्णिया की जनता और जनप्रतिनिधियों को भी इस सफलता का श्रेय दिया। सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोशी और सीमांचल क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि यह इलाका लगातार पलायन करता रहा है, इसलिए यहाँ रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विशेष पैकेज की आवश्यकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि क्षेत्र की जनता को किसी भी स्थिति में उनके अधिकारों से वंचित नहीं होने देंगे। सांसद ने पूर्णिया और कोशी क्षेत्र में भावी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एम्स अस्पताल, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की भी मांग रखी। न सिर्फ स्वास्थ्य और न्याय व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि खेल और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि उनका सपना है कि पूर्णिया को आईटी और व्यापार का हब बनाया जाए। जिस तरह से बेंगलुरु और हैदराबाद को दुनिया आईटी के लिए जानती है, उसी तरह आने वाले समय में पूरा विश्व पूर्णिया को विकास और अवसरों की धरती के रूप में देखेगा। सांसद ने पूर्णिया की जनता का आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह उनकी भागीदारी, संघर्ष और आशीर्वाद का ही परिणाम है जो आज वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत संभव हो पाई। उन्होंने कहा कि यह ट्रेन सिर्फ परिवहन का साधन नहीं, बल्कि सीमांचल और कोशी की जीत और आत्मसम्मान का प्रतीक है। संजय सिंह, राजेश यादव, दिवाकर चौधरी, कुमार दिवाकर सिंह, दीपांकर चटर्जी, समीउल्लाह, सूद यादव, मंटू यादव, अरुण यादव, सुमित, करण, डॉक्टर जावेद, मोहम्मद अरशद अली, सोनू सहित अन्य लोग मौजूद थे। जिले में विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ रहा है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अररिया गलगलिया रेल लाइन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर कटिहार सिलीगुड़ी एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया।